नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? मस्त हो? फिर से आपका स्वागत हमारे एमटी फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था। उस अध्यारोपण सिद्धांत पे अपन न्यूमेरिकल की बात करेंगे आज। अध्यारोपण का सिद्धांत एक बार और बता देता हूँ क्या होता है। कि यानी कि इसके अनुसार अपने पास बहुत सारे आवेश हों, उन आवेशों में से किसी भी एक आवेश पर आपको परिणामी बल निकालना हो, तो उस परिणामी बल का मान अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। अब इसी पे अपने पास न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल क्या है? देखो, फर्स्ट कि ये अपने पास कोई भी समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज ए, बी और सी, और सब पे क्या रखा हुआ है? शीर्षों पर प्लस का क्यू आवेश। इसकी भुजा मैंने क्या मान ली? डी। आपको क्वेश्चन आएगा किसी भी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोनों पर स्मॉल क्यू आवेश स्थित है, तो इसके किसी एक कोने पर परिणामी बल निकालिए। अब अपने पास ये जो आवेश हैं कितने? 3, 2 से ज्यादा है। इसका मान कौन सा लगेगा? अध्यारोपण का सिद्धांत इस पे लगेगा। अब अध्यारोपण का सिद्धांत सबसे पहले देखो, सदिश बीजगणितीय योग होता है। इसका मतलब इसमें आपको क्या देनी है? दिशा। सबसे पहले क्या देनी है? दिशा। समझना अच्छे से। दिशा का मतलब क्या है? यहां पर आपके पास दो तरीके के आवेश किए हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस, सेम प्रकृति का, तो अपने पास कौन सा लगेगा? प्रतिकर्षण बल। ठीक है। अगर प्लस और माइनस है समान, तो आपके पास कौन सा लगेगा? आकर्षण। ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले दिशा देनी है। जैसे मैंने मान लिया कि बिंदु सी पर आपको परिणामी बल निकालना है। आप किसी भी निकालो, आंसर सेम आएगा इसमें। तो इस पर आपके पास इसके कारण भी लगेगा, इसके कारण भी लगेगा। सबसे पहले इसकी बात कर लेता हूं। ये प्लस क्या होगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब क्या है? दूर जाना। क्या है? अब दूर कौन सा जाएगा? जिस पे आपको निकालना है। ठीक है ना? तो ये हो गया दूर। इसको मैंने मान लिया F1। ये भी प्लस क्या होगा? प्रतिकर्षण F2। समबाहु त्रिभुज में ये कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री का कोण। अब दो बल हो गए F1 और F2, इनके बीच का कोण कितना हो गया? 60 डिग्री। 11वीं में अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दो परिणामी सदिशों के बीच का एंगल आपको थीटा दिया गया है, उसका परिणामी सदिश आपको फाइंड आउट करना हो, तो आपको क्या करना होता है? परिणामी सदिश का फॉर्मूला लगाते हैं। वो क्या था? देखो, r बराबर में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आपके पास फॉर्मूला होता था। ऐसे अपने पास यहाँ पे थीटा तो कितना है? 60 डिग्री। और परिणामी बल क्या हो जाएगा? F बराबर में अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60। ठीक है। अब देखो, F1 और F2 यहां पर बराबर होंगे। देखो कैसे? इन दोनों के मध्य था F1, तो K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर सेम है Q D। Q और बीच की दूरी भी, ये भी कौन सी है? D, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो इसका मान कितना हो जाएगा आपके पास? KQ स्क्वायर बटे, इसका मतलब आप इसकी जगह क्या रख सकते हो? F1, और इसकी जगह भी क्या रख सकते हो? F1। तो देखो, F बराबर में क्या आ जाएगा? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2F1 स्क्वायर, और cos 60 का मान कितना हो जाएगा? 1/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो F बराबर में कितना आ जाएगा आपके पास? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, सॉरी ये भी F1 स्क्वायर क्योंकि बराबर है। तो 1 2 और 3 हो गए। कितने हो गए? 3। तो आ जाएगा अंडर रूट 3F1 स्क्वायर, यानी कि F बराबर में आ जाएगा अंडर रूट 3F1।
इस F1 की जगह आप मान कितना रख सकते हो, KQ² / D²। तो आपके पास कितना आ जाएगा, F इजिकल टू आ जाएगा √3 KQ² / D²। ठीक है, तो आपको सिंपल सबसे पहले क्या करना है इन क्वेश्चनों में, सबसे पहले आपको डायरेक्शन देनी यानी कि दिशा देनी है। दिशा आपके पास दो तरीके होंगे, अगर समान प्रकृति का आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा, और असमान प्रकृति का आवेश है तो क्या होगा, आकर्षण होगा। अब प्रतिकर्षण में दूर जाएगा और आकर्षण में क्या होगा, पास आएगा। अब दूर और पास कौन जाएगा, जिस पे आपको निकालना है। ठीक है, तो ये एक अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन यहीं से मैं चेंज कर रहा हूं, ये वाला आवेश रख दिया मैंने माइनस का Q, क्या रख दिया, माइनस का Q, और फिर आपको वापस किस पे निकालना है, वही बिंदु C पर। क्या निकालना है, बिंदु C पर परिणामी बल। तो देखो परिणामी बल कैसे आएगा, वही आपको दिशा देनी है, ये प्लस क्या होगा, प्रतिकर्षण दूर, ये प्लस और ये माइनस का मतलब आकर्षण, तो आकर्षण का मतलब पास आएगा, ये हो गया F2। ये वाला कोण कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का। तो आपके पास वही फॉर्मूला F बराबर F1² F2² प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। थीटा आपके पास कितना है, 120 डिग्री, और F1 बराबर वही आपके पास क्या है, F2। तो देखो सेम, क्योंकि आपको यहां पर चिन्ह नहीं लेना है, क्योंकि चिन्ह तो अपन ने डायरेक्शन में ले लिए, इसलिए आपको यहां पर चिन्ह के रूप में मत रख देना मान। तो यहां पर कोस 120 का मान कितना होता है, देखो एक स्टेप और बढ़ा देता हूं मैं, यह आ जाएगा F1² 2 F1² कोस 120, और 120 का मान होता है माइनस का 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस, इस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास केवल क्या बचेगा, F बराबर में F1। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, तो बस इतना सा चेंज आएगा इसमें कि अगर ये माइनस दे दे अपन को तो कोई बात नहीं, एंगल कितना बन गया आपको, 120 डिग्री। तो आपको एंगल फाइंड आउट करना है और परिणामी वाले फॉर्मूले में पुट करना है। ये तो हो गया अपने पास त्रिभुज का। एक और देखो, जैसे ये कोई भी आपको वर्ग दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, वर्ग, जिसकी भुजा अपन ने क्या मान ली, स्मॉल d, और इसके प्रत्येक कोनों पर आपके पास क्या रखा हुआ है, Q आवेश। क्या रखा हुआ है, Q आवेश। ठीक है, वही आपको किसी एक चीज पर क्या निकालना है, परिणामी बल निकालना है। क्या निकालना है, परिणामी बल। अब परिणामी बल निकालने के लिए वही आप कोई सा बिंदु चूज कर लो, चाहे A ले लो, चाहे B ले लो, चाहे D ले लो, चाहे C ले लो। फिर मैं वापस उसी C पे निकाल रहा हूं। देखो सबसे पहले आपको क्या देनी है, दिशा। ये प्लस क्या होगा, प्रतिकर्षण F1। ये प्लस क्या होगा, प्रतिकर्षण F2। ये प्लस क्या होगा, प्रतिकर्षण F3। ठीक है, दे दी अपन ने दिशा। ये भुजा भी D होगी, और ये भी क्या होगी, D होगी, और ये भी D होगी, और ये कर्ण कितना आ जाएगा, √2D। अब अपने पास परिणामी सदिश निकालने का फॉर्मूला केवल 2 के लिए होता है। जब 3 आ जाए तो अपने पास परिणामी बल नहीं होता। तो उसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, या तो पहले इन 2 का निकालो, फिर लास्ट में परिणामी आएगा, या आपने घटक सुने होंगे, घटक से इजी में हो जाएगा। ये 45 डिग्री कौन हो जाएंगे, ये वाला भी 45 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला भी कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री। इसका इस दिशा में घटक क्या आएगा, F1 कोस 45, यानी कि जिधर एंगल बनता है उधर क्या आता है, कोस, और जिधर एंगल नहीं बनता उधर क्या आता है, साइन।
तो इधर क्या आ जाएगा F1 कोस 45 और इधर आ जाएगा F1 साइन 45। ऐसे सेम इसका इधर क्या आएगा F2 कोस 45 और इधर आ जाएगा F2 साइन 45। ठीक है। अब F1 और F2 देखो, F1 इन दोनों के मध्य था Q Q D और F2 Q Q और D। इसका मतलब यहां पर F1 और F2 परिमाण में समान है। ये तो कितने हैं KQ² / D², और जो F3 अपने पास है वो है KQ² / √2D का होल स्क्वायर, यानी KQ² / 2D²। ठीक है। अब F1 साइन 45 F2 साइन 45 परिमाण में समान और दिशा में विपरीत, तो ये तो आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो अब बचे कौन से, ये तीनों। अब तीनों की डायरेक्शन क्या है सेम। जब डायरेक्शन सेम होती है तो हमेशा परिणामी जुड़ते हैं। क्या होते हैं, जुड़ते हैं। इसका मतलब F1 कोस 45 F2 कोस 45 प्लस F3। तो यहां से F बराबर में F1 का मान रख दिया मैंने KQ² / D² और इसका मान 1/√2 प्लस KQ² / D² 1/√2 प्लस KQ² / 2D²। ठीक है। सब में से कॉमन क्या आ रहा है KQ² / D²। यहां से बचेगा 1/√2, यहां से बचेगा 1/√2 प्लस 1/2। ठीक है। इन दोनों में अगर एलसीएम ले तो एक रे कितने होंगे 2, तो ये अपने पास बन जाएगा KQ² / D² 2/√2 प्लस 1/2। तो ये रूट कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा KQ² / D² × √2 प्लस 1/2 न्यूटन। तो आपको सिंपल था कि आपको पहले डायरेक्शन देनी है, फिर घटक निकालना है। जिधर एंगल बनता उधर कोस लिया मैंने, जिधर एंगल नहीं बनता उधर क्या ले लिया, साइन ले लिया। ये दोनों परिमाण में समान थे इसलिए आपस में कैंसिल हो गए। दिशा विपरीत 180 डिग्री का कोण बनेगा और 180 डिग्री पर अपन माइनस करते हैं। तो इन तीनों की डायरेक्शन क्या थी, सेम थी, डायरेक्शन सेम थी, तो इनको अपन ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो एक ये क्वेश्चन हो गया सिंपल। इसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए घर से देता हूं, वो नोट करना और कमेंट्स बॉक्स में लिखना या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना सॉल्यूशन कैसे किया। देखो क्या है क्वेश्चन। एक तो ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है ABC, ये O पॉइंट पर 1 कूलम आवेश है, इन सब पे क्या रखा हुआ है QQ। ऐसे ये वर्ग है ABC और D, सब पे Q Q Q Q रखा हुआ है और इसके सेंटर पॉइंट O पे, केंद्र पे 1 कूलम आवेश रखा हुआ है। तो इन दोनों क्वेश्चनों में आपको बिंदु O पर क्या निकालना है, परिणामी बल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, परिणामी बल ज्ञात करना है। ठीक है। तो आपको ये न्यूमेरिकल्स करने हैं, नहीं आएगा तो अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन बताएंगे। लेकिन पहले आप ट्राई करना खुद, वही डायरेक्शन देनी है, डायरेक्शन देने के बाद में आपको आंसर निकालना है। ठीक है। इसके बाद में जो टॉपिक अपने पास वो है परावैद्युतांक। कौन सा टॉपिक आएगा, परावैद्युतांक या इसको बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। एप्सिलॉन आर से अपने इसको दर्शाते हैं। अपने पास कूलम जो बल था वो 2 तरीके थे। निर्वात का मैंने मान लिया F0, ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। और माध्यम के लिए क्या था अपने पास, F मीडियम बराबर में 1/4
4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, मैं इक्वेशन 1 में 2 का भाग दे रहा हूं, तो F0 अपॉन FM इधर से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो F0 अपॉन FM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट है, ये क्या कहलाता है? अपना परावैद्युतांक, यानी कि माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता? अपने पास परावैद्युतांक। या किन्हीं भी आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाले बल तथा माध्यम में लगने वाले बलों के अनुपात को अपन क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक। तो इसका मतलब यहां से F0 या FM का मान कितना आ जाएगा? F0 अपॉन एप्सिलॉन R। इस पे न्यूमेरिकल आ जाता है। आपको निर्वात में दिया जाएगा, माध्यम का कुछ मान दिया होगा, आपको क्या पूछेगा? माध्यम में बल पूछ लेगा। जैसे इस एप्सिलॉन R के मान अपने पास होते हैं, जैसे कुछ उदाहरण ले लेता हूं मैं, माध्यम, और इधर क्या आ जाएगा अपने पास? परावैद्युतांक। ठीक है, जैसे अपने पास वायु या निर्वात के लिए अपन मानते हैं 1, ठीक है, जल के लिए 80, कांच के लिए 3 से 4, मोम के लिए 5 से 7 होता है, और धातुओं का अनंत। ये धातुओं वाला एग्जाम में आया हुआ है आधे नंबर में, कि धातुओं का नाम नहीं लेके आपको बोलेगा कि तांबे का परावैद्युतांक मान कितना होता है, तो कितना लिखोगे आप? अनंत लिखोगे। इस पे अपने पास न्यूमेरिकल बनता है। कैसे न्यूमेरिकल बनता है देखना, सिंपल। आपको बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्या बोलेगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य निर्वात में, किसमें? निर्वात में बल कितना है? 10 न्यूटन हो। यदि इन्हें जल में रख दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा? ठीक है, तो निर्वात का बल कितना होगा आपके पास? F0 का मान दे दिया 10 न्यूटन, और जल का एप्सिलॉन R कितना होता है? 80। तो कितना आंसर आ जाएगा? 80, 10/80, यानी कि 1/8 न्यूटन आ जाएगा। सिंपल सा इक्वेशन आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य निर्वात में बल दिया गया था, और किस में पूछा था? अपने पास जल में पूछा था। तो ऐसे कुछ भी माध्यम दे सकता है, तो उस माध्यम के अकॉर्डिंग अपन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास आएगा वो टॉपिक आएगा विद्युत क्षेत्र। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे अपन? विद्युत क्षेत्र।